हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि। वेलकम टू माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। और बहुत छोटे छोटे से चेंजेस हैं जो मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ, और गलतियाँ जो कर रही हूँ उससे भी सीखने का ट्राई कर रही हूँ। जैसे पढ़ने का ना, जो आप टाइम बनाते हो, अगर उसमें से आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं अभी 10 मिनट का ब्रेक लेना था, और अगर आप 10 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हो या सोच रहे हो कि आधे घंटे और ज़्यादा ले लेते हैं, तो क्या होता है वो एकदम ना ब्रेक हो जाता है। तो भले ही आपका मन नहीं करे, पर आपका जो शेड्यूल है ना वो फॉलो करो, तो फिर क्या होगा, अगर प्लान रहेगा ना पूरा दिन, तो आपके पास हर चीज़ के लिए टाइम बच जाएगा। जैसे कुछ देखने के लिए फ्री टाइम भी मिल जाएगा, और केओस नहीं होगा दिन में। तो यही ये मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अपनी लाइफ में। और बहुत थोड़े टाइम के लिए आज मुझे थोड़ी निगेटिविटी कह लो या फ्यूचर का फियर जो है वो फील हो रहा था। अगर आप लोग के पास भी कोई ऐसा ट्रिक हो या कोई सॉल्यूशन हो इसका, जिस पे हम काम करके इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और हर दिन जो है वो ख़त्म मैं कृष्ण के उपदेश से करती हूँ कि मुझे लगता है जीवन की हर समस्या का समाधान उन्होंने भगवत गीता में हमें दिया है। तो और अगले दिन बेहतर हो इसके लिए भी मैं उनका स्मरण करके सोती हूँ। तो आज का श्लोक है, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभव सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यदि उनकी कभी मृत्यु हुई तो भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीम की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य समूह व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर भी सभी भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है वह किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा सके। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को भी ना तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, किंतु वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों में से उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था, जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, जब उसने उसकी न्याय की भीख मांगी थी। इसकी जानते हुए कि दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को यह आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धूतकीरा के अवसर पर किया था। और मेरे को लगता है ना, वो मुझे भी लगता था कि ग्रैटिट्यूड करने से या फिर पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करने से, बोलने से, सोचने से क्या होता है, पर उससे सच में लाइफ पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप हर दिन मतलब भगवान को बोलो कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, तो उससे ना अच्छा फील होता है। आपको लगेगा, फील होने लगता है कि सच में मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत बेटर होती जा रही है। तो इसी के साथ आज का दिन ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले दिन में। मुझे उम्मीद है कि ये यूनिवर्स और आप लोग मुझे एक बेहतर इंसान बनने में ज़रूर सहायता करेंगे।